वो लम्हा भी आ गया जब घर को और घर वालों को खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। हाफिज़ाबाद से एयरपोर्ट का रास्ता 2 घंटे का था। सफ़र काफ़ी खामोशी से गुज़रा। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी फ़्लाइट का टाइम देखा। फ़्लाइट में अभी 3.5 घंटे थे। हमने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया जाए और अभी थोड़ी देर तक अंदर जाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो लाहौर में होती है, बहुत अच्छी दोस्त है, वो नाश्ता लेकर आ गई, हालाँकि मैंने उसको बहुत मना किया था। फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद टाइम हो गया था, तो बस ये यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन है, इसके बारे में तो हम बयान ही नहीं कर सकते। बस फिर मिलकर मैं अंदर जा रही थी और अब जो एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो कुछ वीडियोस जो हैं वो मेरी फ्रेंड ने बनाई, सिस्टर ने बनाई, बिल्कुल भी आगे नहीं आने दिया। काफ़ी दूर से ही सिक्योरिटी वाले अब आपको रोक देते हैं और बिल्कुल करीब नहीं आने देते, वरना एक टाइम था कि आप काफ़ी आगे आके और अपने जो भी जाने वाले होते हैं या आने वाले होते हैं उनको रिसीव और जो है ड्रॉप कर सकते थे। फिर उसके बाद मैं बस अंदर आ गई और यहाँ पे बोर्डिंग पास ले रही हूँ। मेरी जो फ़्लाइट थी वो टर्किश एयरलाइन से थी और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मुझे अपनी जितनी भी बैटरी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स थे वो मुझे कभी भी अपने शोल्डर बैग और हैंड कैरी में नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि मुझे बार बार निकालने पड़े। एक तो पता नहीं क्या मसला हुआ है, एफआईए वालों को उन्होंने बहुत तंग किया। बहुत लोग वहाँ पे रो रहे थे, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, उम्रे पे जाने वाले, हर एक को बहुत तंग कर रहे थे। और मैं इतनी परेशान यहाँ पे हुई थी क्योंकि एक तो मुझे घर से बिछड़ने का इतना दुख था, इतनी एक टेंशन थी, और ऊपर से मुझे फिर ये परेशानी हो रही थी कि अगर पाकिस्तान में एफआईए वालों ने इतना तंग किया है तो मेरी तो फ़्लाइट इतनी लंबी है, मैंने पहले इस्तांबुल जाना है, फिर टोरंटो है, फिर कैलगरी, तो पता नहीं कितनी आगे मुश्किलात पेश आएंगी। तो बस यहाँ पे सारी दोबारा से अपनी पैकिंग की और साथ में यही सोच रही थी कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स काश मैं लगेज में रख देती, तो बस इम्पोर्टेंट जो हैं वो साथ ले लेती। लेकिन अब क्या हो सकता था, बस पैकिंग करके मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई। फिर अनाउंसमेंट हुई टर्किश एयरलाइन की और बस हम लोग यहाँ पे फिर प्लेन में जा रहे थे। साथ में मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी, ऐसे अपने मूड को लाइट रखने के लिए, क्योंकि मैं उदास काफ़ी ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा अपनी फ़ैमिली के साथ टची हूँ, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था यहाँ पे भी। मेरा बस यही था कि मैं प्लेन में जल्दी से जाके बैठ जाऊँ और जितना रोना है ना एक दफ़ा रो लूँ, दिल का जो गुबार है ना वो हल्का हो जाए। पहले सुबह 10 बजकर 10 मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन क्योंकि 1 घंटा फ़्लाइट डिले हुई थी इसलिए अब हम 11 बजकर 10 मिनट पर प्लेन में बैठ रहे हैं और ये तकरीबन पाकिस्तान लाहौर से इस्तांबुल तक पौने 7 घंटे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट के डिले होने की वजह से इस्तांबुल में मेरा जस्ट 1 घंटे का स्टे रह गया है। बस अब हम जहाज़ में तकरीबन आ ही गए हैं, तो बाकी की मैं आपको एफआईए वाली स्टोरी आराम से बैठ के बताती हूँ।